स्क्रिप्ट एसआरसी स्क्रिप्ट डॉट जेएस स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या करते हैं हम, ये वाली फाइल पे चले जाते हैं, यहाँ पे लिख के देखते हैं अलर्ट, रन करके देखा, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, तो अलर्ट बॉक्स आ रहा है, मतलब हमारी फाइल क्या हो गई, दूसरी फाइल से लिंक हो गई है। ठीक है, जैसे CSS में हमने सीखा था वैसे ही ये जावास्क्रिप्ट में भी सेम काम करता है। अब आते हैं हमें ना क्या करना है, हमारे पास एक बटन है, इस पर क्लिक करवाना है मुझे। तो ये टास्क है कि बटन के ऊपर क्लिक करने पे क्या हो जाए, एक प्रिंट हो जाए। ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, कोई एक एक्टिविटी काम करे, यानी एक अलर्ट बॉक्स आ जाए, ये सब चीज़ चाहिए मुझे बटन के ऊपर। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या करना पड़ता था, हमें यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ता था, है ना, ऑन क्लिक। तो ये तो तब हो सकता है जब हमारे पास HTML है, इनकेस हमारे पास HTML ही नहीं है, हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, हमें बैकएंड बस हमें जावास्क्रिप्ट दे रखी है, या कोई CMS में काम कर रहे हैं हम, तो हमारे पास सिर्फ बैकएंड का पार्ट दे रखा है, तो हम HTML नहीं छेड़ पाते। तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, बटन की आईडी दे दी मैंने BTN। जैसे मुझे वर्डप्रेस में क्या करना है, कोई बटन पे क्लिक करके फॉर्म ओपन करवाना है। ठीक है, या कोई बटन पे कोई होवर लेके जाए तो फॉर्म ओपन करवाना है, तो वर्डप्रेस पे तो मैं वहाँ पे बटन के कोई प्लगइन होता है वो तो वैसे ही आया था। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन की आईडी दे देंगे। ठीक है, आईडी या क्लास जो भी है उसकी, वो क्लास को पिक कर लेंगे। आपको यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है हमारा, BTN। ठीक है, आपने उसके बाद ना यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, यहाँ लिखना है ऐड इवेंट लिसनर, ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले ये इवेंट लिस्टर क्या काम करेगा, ये हम ना लाइक किसी भी इवेंट को प्ले कराने के लिए, अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्ट प्ले कराना है तो हम ऐड इवेंट लिस्टर की हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर ना ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर पैरामीटर लगेंगे, पहले में आएगा क्लिक, ठीक है, दूसरे में आएगा फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैंने F1 रख दिया, बस बंद कर दिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं क्या होना चाहिए। बटन पे क्लिक करने पे एक F1 फंक्शन चलना चाहिए। अब मैं यह फंक्शन चला के देखता हूँ, फंक्शन F1 ओपन टैग क्लोज टैग अलर्ट, देखिए काम कर रहा है ये नहीं कर रहा। तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, अलर्ट बटन आ रहा है, पर यहाँ पे हमने कहीं बटन ऑन क्लिक तो लिखा नहीं, हमने क्या करा, डायरेक्ट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिसनर, पहले हमारे पास इवेंट का नाम आएगा, फिर आएगा हमारा फंक्शन का नाम, फिर हमने यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया बस। ठीक है, आगे समझ में, तो इसे बोलते हैं इवेंट लिसनर। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो ना पहले अलर्ट आए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब इसको ना डिव में रख लिया मैंने, डिव आईडी बॉक्स। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं बॉक्स की ना CSS दे देता हूँ, तो स्टाइल करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने हैशटैग बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे कितनी, 100 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते सियान कलर। तो अभी क्या हो रहा है, एक बॉक्स आ गया, अब बॉक्स के अंदर बटन रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या रखा हुआ है, बॉक्स के अंदर बटन रखा हुआ है। हम्म, तो मैं चाहता हूं जब क्लिक करें तो अलर्ट आ जाए, पर अलर्ट से पहले ना प्रॉम्प्ट आए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने बटन के ऊपर लगाया वैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, बॉक्स पे डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक कॉमा, और फंक्शन का नाम है 2। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन भी आ गया।
अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं फंक्शन, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा मैंने F2 और अलर्ट की जगह कर दिया कंफर्म। ठीक है, अब जरा चेक करें एक बारी। तो क्लिक किया तो पहले तो आया अलर्ट, फिर दोबारा आया कंफर्म। आगे समझ में? तो पहले क्या आया, अलर्ट का बटन आया, दूसरी बार आया कंफर्म का बटन। ठीक है, अच्छा, कंफर्म हमने किस पे लगाया था, F2 पे लगाया था। तुम सोच रहे होगे ये ऊपर है ये नीचे इसलिए आया होगा ऐसा, है ना? पर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ पहले कंफर्म आए फिर उसके बाद अलर्ट आए। डिफॉल्ट जब भी हम लेके चलते हैं तो किस तरीके से वर्क करता है, पहले वो अपने चाइल्ड को लेके चलेगा फिर पेरेंट को लेके चलेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले पेरेंट काम करे फिर चाइल्ड काम करे। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ दो सिचुएशन थी, ये रही। आपको ना यहाँ कॉमा लगाना है इसके आगे और यहाँ लिख देना है ट्रू, अगेन कॉमा लगाया, ट्रू, ऐसे लिख देना है। अब जरा कुछ चेक करते हैं, अभी तक क्या आ रहा था, पहले अलर्ट आ रहा था, एक बार दोबारा से क्लिक करके देखें, अब क्या आया, कंफर्म आ गया, फिर अलर्ट आ रहा है। आई कंडीशन समझ में? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस वाली वेबसाइट पे गया, मैंने अभी डिज़ाइन ही करी है इसकी वेबसाइट को, invest2learn.com। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर मैंने क्या करा, ये टेक्निकल कोर्स पे गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्म आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा करने से मेरा फॉर्म, पहले फॉर्म सबमिट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद मेरी ब्राउज़र मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो रीडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, ब्राउज़र की साइट पे, तो यानी मेरा ब्राउज़र खुल के आ गया। तो मैंने क्या करा, दो फंक्शनैलिटी लगा दी, पर मैं चाहता क्या हूँ कि ना पहले डायरेक्ट ब्राउज़र ना खुल के पहले मेरी क्वेरी चली जाए और फिर उसके बाद मेरा ब्राउज़र डाउनलोड हो। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप पहले डाउनलोड मूवी सर्च किया तुमने और उस पर क्या करा, क्लिक किया, तो पहले एक ऐड खुल जाता है, फिर उसे बंद करोगे, फिर दोबारा जाओगे, फिर क्लिक करोगे तो मूवी डाउनलोड हो जाएगी या सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज इसमें हो सकती है। आया समझ में? अब इसे बोलते क्या है, इवेंट लिस्नर तो क्लियर है आपको, इवेंट लिस्नर समझ में आ गया आपको, इसका बेनिफिट क्या होगा कोई बताएगा मुझे, इवेंट लिस्नर का बेनिफिट क्या होगा? उसके बारे में जैसे PHP वगैरह में कोड करते हैं तो नीचे स्क्रिप्ट लगा के वो थोड़ा सा हाँ वो हो जाती है, और हाँ, ऊपर जो HTML में फिर ऐड क्लास मैं वगैरह बताता हूँ। देखो अब इवेंट लिस्नर का ये यूज होगा कि हमें अगर कोई जावास्क्रिप्ट किसी पे एक्शन देना है तो हमें उस एलिमेंट पे जाके कोड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट में कोड कर सकते हैं। और ऐसे मल्टीपल जितनी भी आईडी है सब पे काम करेगा। अगर मेरे पास 5 आईडी है, पांचों आईडी पे मैं एक ही एक्शन चाहता हूँ, तो हर एक आईडी पे जाके ऑन क्लिक लगाने से अच्छा है क्या है, उस आईडी को एक ही बार डिफाइन कर दिया, तो जहां भी वो आईडी होगी, जैसे एक बटन है, बटन आईडी 50 बार यूज हुई है वेबसाइट में, तो 50 पे वही सेम फॉर्म काम करेगा। अब जैसे ये चीज है, यहाँ पे भी काम कर रहा है मेरा, कोई भी पेज पे जाऊंगा मैं तो सेम हो, क्या करे वो, समझ में आया था? उधर आ रहा हूँ। अरे वो ऑपरेट होता है ना।
हाँ। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? तो ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करने पे हाँ, तो देखो पहले कंफर्म आ रहा था, फिर ये आया। अब इन्हें बोलते क्या है, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे जावास्क्रिप्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि क्या आपको बबलिंग और कैप्चरिंग के बारे में पता है। तो इसमें ना दो तरीके के इवेंट प्ले होते हैं, बबलिंग वीएक्स कैप्चरिंग। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएगा नितिन, बबलिंग और कैप्चरिंग के बारे में क्या पता तुम्हें? क्या पता है, बोलो। चलो ये पढ़ के बता दो, चलो ये लाइन पढ़ के बताओ। दिख रहा है? ये चश्मा तो लगा रखा है। हाँ बताओ पढ़ के। सर पहले जो भी इवेंट होगा वो पहले एलिमेंट में वर्क करेगा। अरे क्यों करेगा, ये बता रहा ना ये। करेगा। हाँ चलो एक और दिखाता हूँ, अब इससे समझ में आ जाएगा। हाँ चलो इससे बताओ, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये आर्टिकल खोल लेते हैं। अब इससे कुछ इमेज से समझ में आ रहा है आपको कुछ? इसमें बबलिंग कौन सी है? राइट वाली जो है वो बबलिंग है, और लेफ्ट वाली जो है वो कैप्चरिंग है। जो बबलिंग है वो डिफॉल्ट वर्क करती है, कैप्चरिंग जो होती है वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है। बबलिंग के केस तब होता है जब यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, तो फॉल्स के केस में क्या होता है, बबलिंग होती है, और ट्रू के केस में क्या होता है, कैप्चरिंग होती है। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, कैप्चरिंग कर दी है। कैप्चरिंग तब काम करती है जब आप कंडीशन में ट्रू लगा दोगे, ठीक है। और बबलिंग तब काम करेगी अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो वो डिफॉल्ट क्या करता है, बबलिंग लेके चलता है, फॉल्स लेके चलता है, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है कि ना इमेज को समझते हैं, डॉक्यूमेंट एचटीएमएल बॉडी डिव बटन। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास, ये जो बटन है ये किसके अंदर है, ये एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि एक डिव है, फिर उसके ऊपर बॉडी भी होती है, बॉडी के अंदर ही तो हम एक डिव रखते हैं, और उसके अंदर क्या है, एक बटन भी है। वो किसमें, एचटीएमएल में, और वो क्या है, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अगर मैंने कोई एक्टिविटी लगाई कि डॉक्यूमेंट जब भी लोड होगा तो क्या हो जाए, एक ब्रोशर डाउनलोड हो जाए। ठीक है, ये एक्टिविटी लगाई, पर क्या होगा कि किस तरीके से प्ले करेगा वो, पहले बटन वाला करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, डिफॉल्ट। अगर आपने कैप्चरिंग लगा दी तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इस पे कुछ एक्टिविटी लगा रखी कि बटन ऑन क्लिक पे एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, तो क्या होगा, पहले ये काम करेगा, फिर उसके बाद बटन पे मैंने कहा कि ना बटन सबमिट भी हो जाए, तो सबमिट का बटन भी हो जाएगा। मतलब अगर कोई लिंक भी लगा रखा है तो लिंक बाद में काम करेगा, पहले कौन काम करेगा, पहले हमारा वो डॉक्यूमेंट वाला काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो बबलिंग और कैप्चरिंग में ये डिफरेंस होता है कि बबलिंग जो है वो चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करती है। ठीक है, मतलब ये जो चलती है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, और ये जो कैप्चरिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, वो चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करती है, और ये क्या करती है, पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करती है। तो जब हमें ये कंडीशन लगानी होती है ना कि यूजर पहले फॉर्म फिल करने से पहले, ब्रोशर डाउनलोड करने से पहले फॉर्म फिल करे, फिर डाउनलोड कर पाए, या फिर आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हो, नीचे काउंटडाउन चल जाता है कि 5 सेकंड तक रुके, फिर उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है ना। वो सब चीजें हम इन्हीं इवेंट के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बबलिंग एंड कैप्चरिंग में ये डिफरेंस होता है। और इवेंट एक्टिव, ये जो इवेंट यूज किया, ऐड इवेंट लिस्टनर, ये काफी काम आता है।
क्योंकि ऑन ऑन क्लिक ऑन माउस ओवर लगाना आसान नहीं होता ऐसे हर एक पेज पे जाके, हर एक एलिमेंट पे जाके। क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक बड़ी वेबसाइट होगी, उसमें वो बटन 50 बार हो रखा होगा। अब 50 बटन पे जाके मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा तो मेरा टाइम भी जाएगा, और इन केस अगर वो चेंज हो गया, तो क्लाइंट ने बोल दिया ऑन क्लिक नहीं, मुझे ऑन माउस ओवर चाहिए, तो मुझे 50 पे जाके क्या करना पड़ेगा, ऑन माउस ओवर में करना पड़ेगा। वो अलग अलग पेजेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में सीधा एक कोड करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, जो भी आईडी का नाम है, जो उनसे चलाना है, वो सब उसी के थ्रू वर्क करेगा। ठीक है। हम्म। क्लियर है सबको? तो हमारे पास बात तो करी हमने इवेंट लिसनर की और बबलिंग एंड कैप्चरिंग की। एक बार W3 स्कूल पे पढ़ते हैं इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर के भी कुछ पार्ट है। तो देखो क्या कह रहा है, द एड इवेंट लिसनर। द एड इवेंट लिसनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू द स्पेसिफाई एलिमेंट। वही कह रहा है कि स्पेसिफाई एलिमेंट पे अगर हमें कुछ चीज डिफाइन करनी होती है तो हम एड इवेंट लिसनर यूज कर सकते हैं। द एड इवेंट लिसनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है। एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर, तो जो भी लाइक हम किसी भी कोड को पिक करके, यानी किसी भी डिव को पिक करके अगर उस पर ऑन क्लिक यानी उस पर AHRF टैग भी लगा होगा, वो इसको फॉलो करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, एलिमेंट का मतलब हो गया वेरिएबल, डॉट एड इवेंट लिसनर, वेरिएबल की जगह हम एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट हो गया एक हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर क्लास होती तो क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है। डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे क्या रहेगा, इवेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, फंक्शन का नाम। तो इसने बताया कि इवेंट क्या रख सकते हैं, हम क्लिक रख सकते हैं, माउस डाउन रख सकते हैं, माउस ओवर रख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, यूज कैप्चर। मैंने कहा ना कैप्चरिंग और बबलिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो अगर फॉल्स यूज करोगे तो वो बबलिंग काम करेगा, अगर ट्रू कर दोगे तो कैप्चरिंग में कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं इजिली रिमूव एन इवेंट लिसनर बाय यूजिंग द रिमूव इवेंट लिसनर। अच्छा, आप रिमूव इवेंट लिसनर का भी यूज कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट है, जैसे कि आपने एक बना रहे हो और गेम में आपने कहा कि क्लिक करने पे एक इवेंट चल जाए हमारा, ठीक है, यानी सॉन्ग चलने लग जाए। अब वो सॉन्ग को रोकना है आपने, मैं वीडियो प्ले और स्टॉप करने की बात कर रहा हूँ अभी। तो हमने क्या करा, सॉन्ग को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव इवेंट लिसनर यूज कर लेंगे। तो जब हम उसी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगा, क्लिक करने पे ऐड भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसने बता रखा है कि देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, हेलो वर्ड आ रहा है। पर इसने कैसे कराया, माई बटन, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें फंक्शन का नाम। चलो ये तो हो गया हमारा। एड मैनी इवेंट हैंडलर टू द सेम एलिमेंट। आप काफ़ी सारे भी इवेंट यूज कर सकते हो एक ही एलिमेंट के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या करा, एक एड इवेंट लिस्टनर यूज किया, वो क्लिक पे माई फंक्शन और एक दूसरा, तो यानी दोनों फंक्शन एक साथ काम कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तो देखो पहले ये आ गया, फिर ये दूसरा आ गया, तो एक साथ हम दो दो फंक्शन भी काम कर सकते हैं, तो दो दो चीजें लगा सकते हैं। चलो ये ठीक है। इसके पास कह रहा है हमारे पास पैरामीटर, पैरामीटर लगा सकते हैं इसके अंदर। ये आ गया देखो, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। ठीक है। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब आते हैं रिमूव इवेंट लिस्नर। ये कंडीशन कब काम आती है, जैसे अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब जितनी भी मैं बार ऐसे लेके जा रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, एक नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो नंबर चेंज करना मैं बताता हूँ कैसे नंबर चेंज होता है। अच्छा, इनर एस्टिमेट किस किस को पता है, नहीं पता? इवेंट इनर एस्टिमेट सिखाया मैंने अभी तक? चलो मैं इनर एस्टिमेट बताता हूँ और ये नंबरिंग वाला भी बताता हूँ। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना बबलिंग कैप्चरिंग का, इवेंट लिसनर का, ये अच्छे से कर लेना। एक मैं काम करता हूँ अब,
एक डिव बना रहा हूँ और इनर HTML डॉट HTML। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं और एक और स्क्रिप्ट ले लेते हैं। यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करा, हाँ हमने क्या करा, एक इनर HTML बनाया। इनर HTML का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास एक डिव है, डिव ID बॉक्स, ठीक है, और इसकी मैं CSS दे देता हूँ। यहीं पे CSS दे रहा हूँ मैं, स्टाइल, और यहाँ पे लिखा मैंने हैशटैग बॉक्स। इसकी विड्थ दे दी मैंने 200 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैंने 300 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने स्काई ब्लू, ये कलर दे दिया, ठीक है। तो आ गया होगा इनर HTML ना, ये आ गया हमारे पास। मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसके अंदर कुछ प्रिंट कराना है। किसके अंदर प्रिंट कराना है? इनर HTML के इसके अंदर, बॉक्स के अंदर प्रिंट कराना है। तो कैसे करा सकते हैं? यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये लिख रखा हमने। यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट, अगर देखो किसी डिव में प्रिंट कराना तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID का नाम क्या है, बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे हेलो राहुल ऐसे प्रिंट कराना है, और इसे मैंने बंद कर दिया। चेक करते हैं कहाँ प्रिंट हुआ है, बॉक्स के अंदर प्रिंट हुआ है। तो मतलब जिस भी बॉक्स के अंदर प्रिंट कराना होगा तो आप क्या यूज करते हो, किसी भी एलिमेंट में प्रिंट कराना है तो क्या यूज करते हैं, इनर HTML, ठीक है। ये इनर HTML ये बहुत काम आता है, डॉम के अंदर आता है ये भी इंटरव्यू पूछते हैं इनर HTML क्या होता है, क्योंकि आधे का काम तो हमारा इसी से ही हो जाता है इनसे ही, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो इनर HTML हमने यहाँ पे प्रिंट कराना देखा, कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अब उसने क्या कर रखा था, उसने ये दे रखा था जैसे ही कहीं पे भी मैं माउस ओवर लेके जाऊं तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाए। तो ये नंबर कैसे प्रिंट करा रखे होगा इसने, नंबर के लिए इसने यूज किया होगा एक है इसके अंदर मेथड, मैथ डॉट रैंडम, हाँ जिसे OTP बनता है, मैथ डॉट रैंडम। तो इसने ये यूज़ किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ रैंडमली नंबर आ रहा होगा, आ रहा है नंबर। जितनी बार भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कोई एक नया नंबर क्रिएट होकर आ रहा है। तो अब इससे OTP जो जनरेट करते हैं ना वो इसी से करते हैं हम, ठीक है, वो सिखाऊंगा आगे चल के मैं। पर इसने क्या करा, इसने दिया ऑन माउस ओवर पे ये नंबर चेंज हो। तो इसने ये कैसे लगाया, इसने यहाँ पे क्या करा, एक ऐड इवेंट लिसनर यूज किया माउस मूव पे, और एक फंक्शन चला दिया, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, माई फंक्शन, और माई फंक्शन में इसने मैथ डॉट रैंडम दे दिया। चलो मैं इतना ही ये ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ बॉक्स, बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर क्या होगा, माउस मूव पे एक फंक्शन चलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID का नाम क्या है हमारा, बॉक्स डॉट इनर HTML, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैथ डॉट रैंडम नंबर आएंगे। चेक करें कुछ हो रहा है इससे, जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो मैं जब जब इसे करता रहूँगा तो ये क्या करेगा, नंबर जनरेट करता जाएगा अलग अलग। पर मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए अब कि ना ये ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई क्लिक कर देना रिमूव के बटन पे तो ये काम करना बंद हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बटन बना लेते हैं, बटन, ठीक है। और मैंने बटन को बंद कर दिया। इसको मैं बटन को कहाँ रख लेता हूँ, इसके अंदर रख लेता हूँ, और इसमें लिख दिया मैंने रिमूव इवेंट। तो यहाँ पे मैंने रिमूव करा दिया। देखिए एक बार क्या हो रही है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जब कोई बटन पे क्लिक करे, बटन कौन सा है हमारा, ये रहा, तो इस पे क्या हो जाए, ऑन क्लिक पे कि रिमूव हैंडलर नाम से फंक्शन बना के डाल दिया। हमने क्या कहा कि बटन पे ऑन क्लिक करे तो रिमूव हैंडलर वाला फंक्शन हमने डाल दिया, नहीं तो इसे भी इवेंट के थ्रू ले जा सकते हो, ठीक है। बस अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा कि हमारा जो है रिमूव हैंडलर फंक्शन कैसे काम करेगा। इसको मैंने यहाँ पे फंक्शन इसको रख लेते हैं, हाँ, फंक्शन रिमूव हैंडलर
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, बॉक्स। डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर, माउस मूव पे क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन ना। इसको, इस इवेंट को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे माई फंक्शन हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। अब जरा चेक करें कुछ हो रहा है इससे। तो अभी देखो ये चल रहा है, काम कर रहा है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये काम करना बंद कर दिया। तो इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हम ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर से कोई इवेंट को चलाते हैं, और रिमूव इवेंट लिस्नर से हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, अब इसका ना एक असाइनमेंट लिख लो, क्या क्या बनाना है आज अपने। सबसे पहले ना आज आप लोगों ने ना क्या करना है, जो भी आपने HTML की फाइल ले रखी है ना, बना रखी है, उसमें एक बटन लगाना है। क्लिक करने पे ना ऐसा ये पॉपअप करके आना चाहिए, ठीक है। और ये इवेंट लिस्नर से लाना है, इसको इवेंट लिस्नर से लाना है, ऐसे एनिमेट करके लेके आना है इस तरीके से। और बाहर क्लिक करने पे क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये चीज़ करनी है पहले तो आपने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यानी क्लिक करने पे क्या हो जाए, ऐसे फॉर्म एक पूरा डिज़ाइन बना लो, एक लैंडिंग पेज बना लेना, और उसके अंदर क्लिक करने पे क्या हो जाना चाहिए, एक फॉर्म आना चाहिए, और बाहर क्लिक या कोई बटन पे क्लिक करने पे चला जाना चाहिए। पर ऑन क्लिक के थ्रू नहीं करना, आपने किस में करना है, इवेंट लिस्नर इसके थ्रू करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस फॉर्म के अंदर एक बटन लगाना है, जिस पे कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, क्लिक करने पे ना पहले फॉर्म डाउनलोड हो जाए, फिर वो आगे किसी पेज के ऊपर जंप कर जाए। तो आपने क्या करा, बटन के ऊपर लिंक लगा दिया, और आपने यहाँ पे भी, इस पे भी कहा कि अगर कोई इसके ऊपर भी क्लिक करता है तो पहले फॉर्म डाउनलोड हो जाए। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करने की कोशिश करेगा तो पहले यहाँ से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये क्या करेंगे, हम कैप्चरिंग यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा अलग पेज चला जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये दो चीज़ें करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें हमारा इवेंट लिस्नर आ जाएगा पूरा। आगे ना समझ में इतना, ठीक है। ये हाँ, दूसरा पेज ओपन हो जाए, जैसे कॉन्टैक्ट का पेज ओपन कर दिया, या कोई एक ऐसी रैंडम कोई इमेज का गूगल का पेज दिखा दो, पर पहले फॉर्म डाउनलोड हो जाए, ठीक है। पहले फॉर्म डाउनलोड हो जाए, फिर दूसरे पेज पे जंप हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, दो चीज़ें करनी है। तो पहले तो एक फॉर्म बना लो इस तरीके से, और फॉर्म को पॉपअप कराओ इवेंट लिस्नर के थ्रू। और अब जावास्क्रिप्ट अलग फाइल पे रखनी है, और लिंक करा देनी है HTML पे। तो लिंक कैसे करेगी, यहाँ पे ऐसे स्क्रिप्ट SRC लिख के लिंक कर देना है, और यहाँ डायरेक्ट कोड कर लेना है, ठीक है। बस ये करके देखना है, ठीक है।